3 बजे हम पीजीआई ट्रामा सेंटर पहुंचे। वहाँ डॉक्टर राकेश जी से मिले जो न्यूरो के थे। वो हमें नहीं पूछा, हम खड़े हो गए उनके सामने। मैं कहा जी हम मरीज के फादर हैं, हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे दो बच्चे। कह रहे यार, वो सीधे बोलते, कह रहे यार इसने छलांग क्यों लगाई। मैं चुप रहा, मौन रहा, मैंने कुछ नहीं। मन में ही संकल्प उठा कि छलांग क्यों लगाएगा। फिर हम गए उसके पास, पहले देखा रात को उसके 5 सीटी स्कैन हुए। तब देखा तो शरीर में उसके यहाँ उंगलियों के निशान थे, यहाँ उंगलियों के निशान थे, ये नीले थी, यहाँ ऐसे लग रहा बैट मारा, और बैट था वहाँ। लेफ्ट साइड चोटें थी, अभी भी आप देखोगे निशान है यहाँ चिन्ह पे, यहाँ भी निशान। मतलब ये मारा थे। जो कंपटीशन होना था पंजाब यूनिवर्सिटी में दूसरे दिन, इसका कंपटीशन होना था, वो कंपटीशन से पहले ये घटना घट गई। हम नहीं चाहते कि इस बच्चे से, मैं भी क्षमा मांगता हूँ, हम क्षमा चाहते हैं, जाने अनजाने मनसा वाचा कर्मा, कभी भी हमारे से कोई भूल चूके तो बेटा माफ कर। और तेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, तू भी परमात्मा से अगर सुनता है तो परमात्मा से प्रार्थना करके मेरे को इस कष्ट में मुक्त करो, और मैं दूसरे किसी समर्थ घर में जन्म लूं। 31 साल के हरीश राणा इन दिनों एम्स अस्पताल की पहली मंजिल पर बने पीसीयू वार्ड में बेड नंबर 3 पर अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ पल बिता रहे हैं, और हो सकता है यही दुआ कर रहे हों कि ये एम्स जिंदगी ना दे सका तो मौत ही दे दे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरीश राणा की कैसी स्थिति है, अब डॉक्टरों ने कौन सी उनकी दवाइयाँ बंद कर दी है और कौन सी अभी चालू है, कितने दिन और हरीश राणा को इस तकलीफ के साथ जीने पड़ेंगे। साथ ही जो बात सामने निकल कर आ रही थी कि उनके माता पिता चाहते हैं कि हरीश राणा की मौत के बाद उनके जो अंग हैं वो दान कर दी जाए, ताकि आने वाले समय में मरीज के लिए उपयोगी साबित हो। लेकिन अब डॉक्टरों की एक टीम इसमें जांच कर रही है कि क्या हरीश राणा की जो अंग है वो इस काबिल है, वो इस स्थिति में है कि आने वाले समय में किसी मरीज के लिए हेल्पफुल हो, इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस कहानी में जुड़ा हुआ एक ऐसा राज है जो हो सकता है कि हरीश राणा के साथ ही वो भी इस दुनिया से चले जाए। हरीश राणा 20 अगस्त 2013 को, ये वो मनहूस दिन था, वो मनहूस रात थी जहाँ पर वो हर पल जो खुशियों का था, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था, वो सारे पल पल भर में एक मातम में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ हरीश राणा के साथ पीजी की 4थी मंजिल से एक हादसा होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि वो सिर्फ एक हादसा था जहाँ पर हरीश राणा 4थी मंजिल से गिर गए थे, या फिर एक सोची समझी साजिश जहाँ पर हरीश राणा के साथ एक ऐसी वारदात घटी कि उनको 4थी मंजिल से गिराया गया। क्या है पूरी कहानी, क्या इसकी मिस्ट्री है, और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये सच जो है वो हरीश राणा के साथ ही इस दुनिया से चले जाए, क्योंकि पिछले 13 सालों से हरीश राणा उस हादसे के बाद ऐसी स्थिति में है ही नहीं कि वो अपने लफ्ज़ों, अपने इशारों के साथ उस मनहूस रात का सच बता पाए। यहाँ पर जैसे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में सुना, हरीश राणा के पिता अशोक राणा ने बताया है कि जब हमने अपने बेटे को देखा तो उसके शरीर पर कई जगह उंगलियों के निशान थे, ऐसा लग रहा था उसको मारा पीटा गया है, और एक जगह बैठ के पीटने के भी निशान थे। साथ ही उन्होंने कहा कि 4थी मंजिल पर जो है वहाँ पर बैट रखा हुआ भी था, जिससे लग रहा है कि उसके साथ ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। इसमें पिता ने एफआईआर भी कराई थी, लेकिन एफआईआर कराने के बाद भी पुलिस को ऐसा कुछ एविडेंस, कुछ ऐसे सबूत नहीं मिले जिसके चलते किसी पर शक जाए और ये जो है एक हादसा, एक वारदात लगने लगे, एक ऐसी सोची समझी साजिश लगने लगे। वहीं इस मामले में कुछ रिपोर्ट्स में, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि 20 अगस्त 2013 को, जैसे कि हमने आपको बताया, उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था, और रात में 7 बजे के आसपास जब ये हादसा हुआ था, उस समय हरीश राणा अपनी बहन से बात कर रहा था, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही जो है वो 4थी मंजिल से नीचे गिर जाता है। हरीश राणा के जो दोस्त होते हैं, जो वहाँ पीजी में उनके साथ रह रहे थे, वो पिता को फ़ोन करते हैं। पिता ने पूरी जो कहानी है वो ऑन कैमरा बताई है, वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन हम उससे पहले आप ये जानकारी भी जान लीजिए कि एक समय पर हरीश राणा के पिता अशोक राणा बेटे की इच्छा मृत्यु के लिए तैयार नहीं थे। ये पूरी कहानी जो ब्रह्म कुमारी लवली है उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा है कि माँ निर्मला है, वो चाहती थी कि बेटे की इच्छा मृत्यु हो जाए, क्योंकि परिवार जो है बेटे की जो इलाज चल रहा था
उसके चलते गरीबी की कैसे दलदल में फंस चुका था, जिससे वो हर बीतते समय के साथ दलदल में अंदर धंसता जा रहा था, बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। परिवार की जो है आर्थिक स्थिति पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी और परिवार चाहता था कि जब कोई उम्मीद बची ही नहीं है बेटे की ठीक होने की, स्वस्थ होने की, और वो ना बोल पाता है ना चल पाता है, ऐसी स्थिति में भी नहीं है, तो क्यों ना बेटे को इच्छा मृत्यु ही दिला दे। अब यहाँ पर जो हरीश राणा के पिता अशोक राणा हैं वो इच्छा मृत्यु के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि नेचुरल डेथ नहीं है और मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे की अगर उसे मौत हो तो नेचुरल तरीके से हो। अब यहाँ पर इस मामले में क्योंकि ये परिवार 18 साल से ब्रह्म कुमारी जो ईश्वर विश्वविद्यालय है वहाँ से जुड़ा हुआ था, हरीश राणा की मां निर्मला ने 4 साल पहले ब्रह्म कुमारी लवली से दरख्वास्त की थी कि तुम हरीश के पिता को समझा पाओ कि बेटे को इच्छा मृत्यु दिला दे। अब यहाँ पर ये पूरा वाक्य ब्रह्म कुमारी लवली ने बताया है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि परिवार 18 साल से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। 5 साल पहले हरीश का जो परिवार है वो दिल्ली का मकान बेचकर राजनगर एक्सटेंशन में स्थित राज जो एम्पायर है वहाँ पर शिफ्ट हो गया था, 13वीं मंजिल पर रहने लगा था। और यहीं से जो है रोज़ क्लास में ये आते थे हरीश के माता पिता। और एक दिन हरीश के पिता अशोक राणा ने कहा था कि ब्रह्म कुमारी लवली से 4 साल पहले की बात है कि मेरी वाइफ तुमसे कुछ बातचीत करनी चाहती है, तुम वहाँ पर घर चलो। जब ब्रह्म कुमारी लवली आती हैं तो वो हरीश को देखती हैं, जहाँ पर एक बच्चा जिसकी आंखें कभी कभी खुल जाती हैं, मुंह हमेशा खुला रहता है और ना वो बोल पाता है ना चल पाता है, एक तरह से कोमा जैसी स्थिति में है। तो वहाँ पर हरीश राणा की मां निर्मला कहती है कि तुम इनके पिता को समझा पाओ और बेटे को जो है इच्छा मृत्यु दिला पाए, क्योंकि हरीश राणा के पिता चाहते थे कि बेटे को नेचुरल डेथ हो। ये उन्हें लगता था कि नेचुरल डेथ नहीं है। वहाँ पर ब्रह्म कुमारी लवली जो है अशोक राणा को समझा पाती है, कहती है कि अब ऐसा समय आ चुका है जहाँ पे तुम्हें ये निर्णय लेना पड़ेगा, एक कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। इसके बाद परिवार जो हाई कोर्ट में जाता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन वहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट इस चीज़ की मंजूरी नहीं देता। इसके बाद परिवार सुप्रीम कोर्ट जाता है और 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे देता है कि हरीश राणा को इच्छा मृत्यु दिला पाए। इस समय वो एम्स के अस्पताल में भर्ती है, वहाँ पर पीसीयू वार्ड के बेड नंबर 3 पर अपने कुछ अंतिम पलों में जी रहा है। उसको जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहा है। जिस जो नली खाने की थी, पीने की थी, उनको एक तरह से हटाया नहीं है, ढक्कन जो है लगा दिया गया है। अभी क्या जो स्थिति हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन हरीश राणा के पिता ने क्या जो पूरी कहानी बताई है, उन्होंने बताया कि जब कैसे कैसे उन्होंने 13 साल के जो है बिताए हैं, हौसला बनाए रखा है, कभी भी हारे नहीं। शुरुआत सर ऐसे हुई कि 20 अगस्त 2013 को इस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहा था। लास्ट सेमेस्टर था डिग्री का, सिविल इंजीनियरिंग का। 3 डीएमसी अभी मैंने दिखाई उनको, डीएमसी दिखाई, डिप्लोमे की वो दिखाई, इसको 6 सेमेस्टर सीट जो मिलती है डीएमसी। तो हमें फ़ोन आया 7:21 को शाम को, कह रहे ऋषभ ना गिर गया है। मैं कह ऋषभ गिर गया, मैं कह ऋषभ, इसको ऋषु बोलते थे प्यार से, तो हरीश राणा नाम है इसका। मैं क्या, मैं समझ, कह रहे आपका बेटा ना छत से गिर गया। मैं क्या गिर गया? मैं आप कौन बोल रहे हैं? कह रहे मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। मैंने कहा क्या नाम है बेटा? उसका नाम उसका वहाँ भी लिखा है मैंने, वो जो FIR की थी। तो उसके बाद मैं घर आया, घर में मैंने दीदी को बोला, मैंने दीदी ऐसी ऐसी बात हो गई हमारे साथ और हम जा रहे हैं चंडीगढ़। इनको बोला, फिर हम दोनों 2-2:30 बजे हम चंडीगढ़ पहुँचे। हॉस्पिटल में हमें कोई लेने आ गया, हमारा रिलेटिव जैसे आ जाते हैं। 3 बजे हम PGI ट्रामा सेंटर पहुँचे। वहाँ डॉक्टर राकेश जी से मिले जो न्यूरो के थे। वो हमें नहीं पूछा, खड़े हो गए उनके सामने। मैं कहा जी हम मरीज के फादर हैं, हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे। जो बच्चे कह रहे यार, वो सीधे बोलते, कह रहे यार इसने छलांग क्यों लगाई? अच्छा। मैं चुप रहा, मौन रहा, मैंने कुछ नहीं। तो हौसला रखिए सर, मतलब कुछ चीजों पर इंसान का जोर नहीं है। इन्होंने हौसला रखा, मेरा हौसला टूट गया। नहीं आप फिर भी हौसला रखिए। देखिए हम अब भी देखते ना, हम कुछ और तो कर नहीं सकते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मन में ही संकल्प उठा कि छलांग क्यों लगाएगा। फिर हम गए उसके पास, पहले देखा रात को उसके 5 CT स्कैन हुए। अब देखा तो शरीर में उसके यहाँ उंगलियों के निशान थे, यहाँ उंगलियों के निशान थे, ये नीले थी, यहाँ ऐसे लग रहा बैट मारा और बैट था वहाँ। लेफ्ट साइड चोटें थी, अभी भी आप देखोगे निशान है यहाँ चिन्ह पे, यहाँ भी जाना।
मतलब ये मार रहे थे, जो कंपटीशन होना था पंजाब यूनिवर्सिटी में दूसरे दिन इसका कंपटीशन होना था। तो उस कंपटीशन में इसको क्या होता है, वो बॉडी शो, वो पिक्चर भी इसमें जागरण वालों ने डाली है, क्योंकि मैंने नहीं रखी है, हमने तो सारे फोटो वो छोटे बेटे ने दी, कल छुट्टी की थी उसने स्पेशल, कुछ चीजें उसने रखी हुई हैं सेव करके, जैसे अपना इसमें। तो वो कंपटीशन से पहले ये घटना घट गई। 7 दिन हम पीजीआई ट्रामा सेंटर रहे, ये आईसीयू में था। 4 बजे मैं सुबह, ऐसे हमारा एक वो होता है कि राउंड मारो, थोड़ा दुआ करो भी परमात्मा से ठीक हो, सबके लिए, उसके लिए नहीं, जितने भी आईसीयू। तो 1-2 डॉक्टर बहुत वो हुए, जिसे कहते हैं कि बड़े तो रफली, किसी ने बोला आपको अंदर बुलाने के लिए, वो फिर मैंने किसी का, उनका जो एचओडी था, ये दीदी आई थी हमारे एक सेंटर से, तो उन्होंने बोला, तो वो फिर नहीं वो बोले। 7 दिन के बाद हमें डिस्चार्ज किया गया। वो कह रहे अब इसको घर पे ले जाओ। मैंने कहा जी इस डिस्चार्ज स्लिप पे लिखो रेफर टू ट्रामा सेंटर एम्स, क्योंकि हमने यहाँ बात करी, अब कहाँ ले जाते, को तो बेहोशी था, किसी इसमें नहीं था। ले आए, बहुत तगड़ा था, और ये ले आए एम्स ट्रामा सेंटर। इन्होंने हमें 5 दिन रखा, रेड इसमें रखा इसको, रेड जोन में, कि येलो जोन में रखा उसको। 4-5 दिन बाद इन लोगों ने हमें बोला कि आप इसको ले जाओ। हम घर ले गए, दरवाजा बंद कर दो लकड़ी का। हम घर ले गए इसको। घर में जाते ही उसने जीभ काट दी, उनके होश तो थे नहीं। तो जीभ काटते ही हम, अब वहाँ पास में द्वारका में हॉस्पिटल था बेंसप, अब वो बंद हो गया है। वहाँ पर डॉक्टर न्यूरो एम्स की हैं श्वेता सिंगला, आज भी वो हमारी मदद एज ए फैमिली तौर पे अपनी फीस बनी लेती थी। 700 रुपये फीस है, अब लेने लगी है, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपना क्लिनिक चलाया हुआ है। वो गुड़गांव में, पता नहीं वेदांता में या किस में हॉस्पिटल में, न्यूरो की वो न्यूरोलॉजिस्ट है। तो उसके बाद सर हम इसको बाहर आई लगभग 21 दिन बेंसप हॉस्पिटल में, बिल बना हुआ 4 लाख। मैंने कहा मैडम हमारे पास अब पैसे नहीं है, आप हमें बताओ ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है, या क्या करना चाहिए हमें। हम इतने वो लैंडलॉर्ड नहीं है, क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ, उसके 2 बच्चे और भी हैं, 3, ये भी पालने हैं, मेरी माँ भी है, उनको भी कुछ नहीं होता। तो कह रहे आप ऐसा, ये मेरा नंबर है, आप, मैं डिस्चार्ज कर रही हूँ उसको, और आप जब कोई प्रॉब्लम हो तो आप, ये मेरा क्लिनिक है, इसमें आ जाना। तो उसके बाद हमने छुट्टी करा ली, उनकी पेमेंट जैसे तैसे वो कम भी करवाई थोड़ी, और जैसे हमारे पास जितने थे हमने दिए, जैसे तैसे रिश्तेदारों ने इकट्ठे किए पैसे दिए, और फिर हम घर आ गए। घर में फिर उसमें लोगों ने हमारी थोड़ी हेल्प करी, रिश्तेदारों ने। तो कितने दिन हो गए इस तरह? ऐसे चला हमारा रोल, जो हेल्प वाला रोल है ना, वो लगभग गांव वालों ने की हमारी हेल्प, और रिश्तेदारों ने। हाँ, तो घर कितने दिन पर आए? मतलब घर में हम आए 21 दिन बाद। 21 दिन बाद जी 21 दिन, हाँ लगभग 21 दिन रहे वहाँ। वो है हमारे पास डिस्चार्ज समरी के स्लिप। डॉक्टर ने बोल दिया कि आप इसको घर करें। फिर उसके बाद हमने एक नर्स रखी, उसमें मेरी सैलरी लगभग 27-28 हज़ार थी। फिर बाद में रिटायर हुआ तो मेरी 40-42 हज़ार थी। कहाँ काम करते थे? मैं ताज सेट सुना होगा आपने, ताज सिंगापुर एयरलाइंस टर्मिनल सर्विस। जी 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 जी। उसके बाद सर मैंने वो घर पे ले आए, नर्स रखी, एक फिजियोथेरापी रखा। हमें तो कुछ भी नहीं आता था, और नर्स को 28 हज़ार रुपये बहुत होता है, पर चलो सहयोग मिला था, पैसा था, हमने दिया। और 2 महीने रखी हमने, 1-2 महीने हमने फिजियोथेरापी रखे, 2 रखे, एक 14 हज़ार में, एक 9 हज़ार में है। हाँ, एक तो साल भर लगा रहा, वो तो बहुत पैसे ले गया, परंतु ठीक नहीं हुआ। उसने तो गारंटी भी ली कि 100% ठीक हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रोथेरेपी, उसने पता नहीं कौन कौन सी थेरेपी दी है हमने, पर कोई असर नहीं। एम्स के अंदर 10 से ज़्यादा डॉक्टरों की टीम हरीश राणा की निगरानी कर रही है। पानी वाली जो ट्यूब थी उसको हटा दिया गया है, लेकिन खाने वाली ट्यूब का सिर्फ ढक्कन बंद किया है, उसको हटाया नहीं गया है। साथ ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिए गए हैं, ऑक्सीजन जो मिल रही थी उसको हटा दिया गया है, कुछ दवाइयाँ बंद कर दी गई है, लेकिन दिमाग को दी जाने वाली दवाइयाँ अभी भी चालू है। ये प्रक्रिया मेडिकल प्रोटोकॉल और एक्सपर्ट्स की निगरानी में की जा रही है। एम्स के अंदर जो परिवार के सदस्य हैं उनकी रहने की व्यवस्था कराई गई है, और हरीश के पास एक समय पर परिवार का एक ही सदस्य एक समय पर रह सकता है। साथ ही माता पिता और हरीश के भाई की रोजाना काउंसलिंग की जा रही है, ताकि उनको इतना साहस दिया जा सके कि इस कठिन समय को वे संभाल सके, और उनको जो आने वाले उनकी सिचुएशन है जहाँ पर हरीश राणा हमेशा के लिए उनसे दूर चला जाएगा, वे इस सिचुएशन को संभाल सके। साथ ही सामने ये भी निकल कर आ रहा है कि एक समय पर
परिवार का एक ही सदस्य हरीश राणा के पास रह सकता है। माँ सबसे ज़्यादा रह रही है। बाकी जो लोग हैं हरीश राणा के माँ, पिता, भाई और बहन, वे सब मिल रही हैं, लेकिन माँ सबसे ज़्यादा अपने बेटे के साथ समय बिता रही है। और परिवार के लिए एक बहुत ही ये दुख भरा हुआ समय है, जहाँ पर हरीश राणा एम्स के अस्पताल में, जो कुछ साल पहले भी, लगभग 12-13 साल पहले भी इस अस्पताल में आए थे ताकि उनको एक ज़िंदगी दे सके, लेकिन इस बार वो देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में इसलिए आए हैं ताकि उनको मौत मिल सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु का आदेश दे दिया है। क्योंकि अब हरीश राणा की ज़िंदगी शायद वे स्वस्थ होने के लिए काबिल नहीं बचे हैं। परिवार ने देसी इलाज से लेकर आयुर्वेदिक और तमाम तरह के एलोपैथिक जितने भी इलाज थे वो सब कराए, लेकिन कुदरत को कुछ ही और ही मंजूर था। और परिवार इस 13 सालों के मुश्किल समय में एक साथ खड़ा रहा, लड़ता रहा, हर छोटी से छोटी चीज़ जो है हरीश राणा के लिए की, लेकिन शायद कुदरत को और कुछ मंजूर था। और अब जो है वो एम्स अस्पताल में है और शायद अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ पल, आखिरी कुछ घंटे और आखिरी कुछ दिन जो हैं वो उसे अस्पताल में ही बिताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।